हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं दिल तेरा हो गया टेलीफिल्म पर। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने रिएक्ट कर दिया है, तो ये सेकंड पार्ट है। तो चलो देखते हैं कैसा होता है ये वाला एपिसोड। हाय अल्लाह, रोमा जी कितना प्यारा जोड़ा लाई है मेरे लिए। खामखा बुरा सोचती थी आपके लिए मैं। क्या हो गया है? कुछ नहीं होता, अभी तू ही तो मेरी इस पूरे घर में इकलौती सहेली है। अब देखना कितना अच्छा लग रहा है तुझ पे जोड़ा। एक बस छोटा सा काम कर, ऐसा कर जरा इसको पहन कर ना नीचे वाले पोर्शन में जा, जला दे सबको। रहने देना रोमा जी, खामखा मुझे नजर लग जाएगी। हाय तुझे नजर लग जाएगी, तू तो पूरी की पूरी। खैर छोड़, तू ऐसा कर इसको पहन के जा, क्या पता ताई अम्मी खुश होके तुझे एक जोड़ा दे दे। सच्ची मुच्ची अगर ये बात है ना तो मैं यूं गई और यूं आई। हाँ, और सुन, अगर कोई इयररिंग्स चाहिए तो मुझे बताइए। ये कैसी पिक्चर है? अरे फैमी, तुमने इतना गजब का ड्रेस मुझे बनाकर दिया है ना कि मिसेस तैमूर तो जलकर खाक हो गई बिल्कुल। अरे भाई उन्हें तो जलना ही था, इतना सूट कर रहा है आप पर ये ड्रेस। जाकर ना अपनी नजर उतार लीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसीलिए मैं शहर की बेस्ट लड़कियों वाला एल्बम लेकर आई हूँ अनस के लिए। अनस, कोई लड़की समझ में आई तुम्हें? जी वो आंटी, ये इस लड़की का जरा बायोडेटा भेजिए। ये अरे ये तो अपनी जरनिश है, डॉक्टर साहब की इकलौती बेटी। यूके से ग्रेजुएशन कर आई है। यूके से? मुझे दिखाओ। यूके से? देखो जरा मैं। ये कौन है? ये मेरी मुलाजमा। ये मेरे जैसे कपड़े इसने? नहीं, ये मैंने तो नहीं। ठीक कह रही है बेगम साहिबा, मुझे ना ये जोड़ा रोमा बाजी ने दिया, कह रही थी किसी डिजाइनर की कॉपी है। ओह माय गॉड, तुमने मुझे धोखा दिया है। ये किसी जाली डिजाइनर का सूट चिपका दिया तुमने मुझे। ये क्या दिया है तुमने मुझे? दो इधर, बेकार मैंने इतनी मेहनत की। अरे मिसेस खान, मेरी बात तो। कसम से आज ही दिया था रोमा बाजी ने। जाओ यहाँ से। जब आओगी तो देखो, मुझे नहीं पता, देखो जो भी सही लगे। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। एक मिनट होल्ड करना, ऐसा ड्रेस तो चंदा के पास भी है, हमारी मुलाजमा चंदा, बट वेरी नाइस। हाँ तो बिस्मा क्या कह रही थी? जो मुझसे टकराएगा वो पास हो जाएगा। तो जो ये घटिया और चीप हरकत तुमने की है ना? चीप हरकत तुम कर रहे हो। फोन दो मेरा। चंदा को ड्रेस तुमने लेके दिया? देखो असूलन तो वो हम दोनों की मुलाजिम है, तो तुम लोगों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए ना। बट ऑफ कोर्स। So just shut up। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन बंद करो और मेरा फोन दो। फोन चाहिए ना? हाँ फोन चाहिए। फोन चाहिए? फोन चाहिए चीपस्टर। तुम चीपस्टर। तुम घटिया। तुम घटिया। क्या जाके ले लो। पागल हो गए हो तुम? पागल तुम हो गई हो, जंगली तुम हो गई हो, और तुम्हारी अम्मी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मुझे और मेरी अम्मी को लेट डाउन करने का कभी भी एक मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अरे मौका मेरे तो अपने गिरेबान में भी झांक के देख जा, जंगली जानवर। तुम जंगली। रोमाशक पंगा लिया ना, पे बैक करना होगा। वॉच मी। जाओ, बड़े देखिए तुम जैसे नकली डॉन। कमीना। हमें डार्लिंग बताओ तो सही, हुआ क्या है? रोना तो बंद करो। मेरा सारा बिजनेस सब कर दिया आपकी भतीजी ने। मेरी सारी जिंदगी की रेपुटेशन पे पानी फेर दिया। मिसेस खान ने पोस्ट लगा दी मेरे खिलाफ। अब क्या होगा? भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है? अहमद साहब, ये सदमा नहीं झेल सकेगी आपकी फहमी। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है तो आखिरी कंधा देने के लिए चले आइए वापस। मेरे दिमाग को कुछ हो रहा है। मुझे अम्मा, मेरे चक्कर। अम्मा,
हेलो हेलो। अरे तौबा 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 तौबा, तेरी ताई अम्मी को एम्बुलेंस में अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अरे खुदा ना खास्ता कहीं मरी ना जाए। अल्लाह ना करे अम्मा, यार क्या बातें कर रही हैं? अच्छा अपने बाप को फोन मिलाना, पूछ के जहाज लैंड कर गया कि नहीं। तो हो गई थी बात, वो कह रहे थे कि एयरपोर्ट से सीधा अस्पताल जाएंगे। रोमा बेटी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ताई अम्मी भी तो हद करती है ना। तुम्हारी कोई मुकाबलेबाजी है ताई जानी के साथ? ये तरबियत दी है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? क्या हो गया? हर बात में आप मुझे क्यों घसीटते? क्योंकि तुमने बच्ची के दिल में नफरत का बीज बोकर सारी जिंदगी पानी दिया है बदगुमानी का। अम्मी का कोई कसूर नहीं है। तुम चुप रहो। मामलात इतने खराब कर दिए हैं कि भाईजान और मुझे इमरजेंसी में पाकिस्तान आना पड़ा है। अच्छा कोई पता तो करे कि भाभी घर आ गई है कि नहीं। क्या फायदा? तुम कौन सा पूछने जाओगी? तुम्हारी तो वो जानी दुश्मन है ना। बेगम साहिबा, वो ना बड़ी बेगम साहिबा घर आ गई हैं। बड़ी खराब रिपोर्टें आई हैं भाई उनकी। क्या रिपोर्ट्स आई हैं? इतनी बड़ी रसोली आई है उनके दिमाग में, पता नहीं अब क्या बनेगा। मैं जाकर देखता हूं। वैसे आपने ना बड़ी ज्यादती की है बेगम साहिबा के साथ। अरे भाभी क्या हो गया है? आपने तो बिल्कुल हाथ पैर ही छोड़ दिए हैं। हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा भाभी। कुछ ठीक नहीं होगा भाई साहब, कुछ ठीक नहीं होगा। मौत का फरिश्ता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। माँ क्या बातें कर रही हो आप? मैं खड़ा हूँ आपके सामने। हाय मेरा शहजादा, मेरा प्यारा बेटा। अहमद साहब, मेरे अन्नू की वेडिंग का कुछ कर दे। मैं मरने से पहले इसके सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। बेटा ऐसा करो, सेहरा बांधकर बैठ जाओ माँ के सामने। अब मैं इतना पागल भी नहीं हूँ। मेरी अम्मी की तबीयत इतनी खराब है और मैं जाके सेहरा बांध के बैठ जाऊं? आप लोगों को मजाक सूझ रहा है? डॉक्टर ने मेरे सामने कहा था कि इसने नहीं बचना। अरे इसके सर में इतना बड़ा ट्यूमर है दिमाग में। अम्मा जितना साइज आप बता रही हो इतना बड़ा तो आपका सर नहीं है। कॉमेडी कर रहे हैं। हाय बेटा, तेरी माँ को शरीके की नजर खा गई। ऐसे सख्त दिल लोग हैं, किसी ने झांक कर नहीं देखा एक बार। अरे रोमा बेटा, तुम इधर आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। उधर क्यों खड़ी? अस्सलाम वालेकुम ताया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। ताई कब्र में टांगे लटकाए बैठी है और हाल अवाल ताया के पूछे जा रहे हैं। अल्लाह न करे फहमी कैसी बातें कर रही हो। मरे तुम्हारे दुश्मन। फिर तो तुम सबसे पहले अपने कफन दफन का इंतजाम कर लो क्योंकि मेरी नंबर 1 दुश्मन तो तुम ही थी। इधर बैठ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब तूने जो ये कैंसर करा लिया ना, तो मुझे भी जिद में कराना पड़ेगा। नाम जो रखा है तूने मेरा कॉपी कैट। कैसी बातें कर रही है मनहूस। अल्लाह तुझे मेरी उम्र भी लगा दे। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद इन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? तेरे बगैर जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। पागल हो गई है तू। कुछ नहीं होगा तुझे। तुम देखना, मैंने 500 नफिल का वजीफा माना है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं सूफी, मैंने नहीं बचना। सूफी मैं नहीं बचूंगी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है। आए, अब तू किसकी नकलें मारेगी सूफी? तू किसकी नकलें? पागल हो गई है। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुझे। बस चुप कर जा सूफी, चुप कर जा। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें। हो जाएगी। ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। तुम भी ज्यादा हीरो मत बनो जो अपने आप को सुलगा रहे हो। आग तो पिछले 20 साल से तुमने और चची जान ने सुलगाई हुई है। उस आग पर पेट्रोल की बाल्टियां भर भर के तो तुमने और ताइया में नहीं बिठाना है। तो प्लीज यार रोमा, कुछ भी किया, कभी इतना बुरा नहीं किया जितना बुरा तुमने किया अम्मा के साथ कल। शर्म आनी चाहिए। I'm sorry for that.
हमदर्दी की अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। और तुम गलत अंदाजे खूब लगा लेते हो दूसरों के बारे में। रग रग से वाकिफ हूं मैं तुम्हारी। बखूबी जानती हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे तमीज से बात करूं तो तुम्हें कौन सा कीड़ा काट रहा है? फेक लग रही हो एकदम। क्यों? बस वो कभी अच्छे से बात नहीं की ना तुमने, हमेशा जंगली बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। खैर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ताई अम्मी ठीक हो जाएंगी। अपना ये हमदर्दी का मंजन मुझे मत बेचो, मैं ठीक हूं। वैसे तुमसे यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, पीछे से बाहर। Go to hell! बदतमीज, तमीज है नहीं। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। ये बेहोश क्यों हो रही? आपके आने से ना बड़ी रौनकें लग गई हैं। बेगम साहिबा के मुंह पर चंदा, नीचे आके किचन में भिंडी काटो। जी अभी है। ताया अबू, मैं ये कह रहा था कि तुमने ताई अम्मा को मेडिसिन दे दी? जी जी वो तो दे दी, उनकी MRI की रिपोर्ट आ गई। हाँ, वो उनका ट्यूमर जो है ना वो इंक्रीज कर गया, और ये बात उनको बताना नहीं। हाँ, मैं अम्मा को बताती हूँ। पता चल जाएगा सबको। लोग फिर से झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा दोनों को मिलाने के लिए ऐसा। हाँ। क्या हुआ बेटा? ताई अम्मा के मुकाबले में अपना बीपी हाई कर रखा है। मुकाबलेबाजी की तो शुरू से आदत है तुम्हारी माँ को। अब कैसी मुकाबलेबाजी अरशद साहब? अरे वो वक्त और थे जब दंगल लगते थे, फौजें आमने सामने खड़े होके गोलाबारी किया करती थी। अरे अब तो मेरी बेस्ट बडी का इतना नन्हा सा मुंह निकल आया। चलो 20 साल बाद ही सही, याददाश्त तो बहाल हुई ना तुम्हारी। अरे वो तो पागल थी, मैं ही माफी मांग लेती, कम से कम इतने साल नफरत में तो ना गुजरते। ये बातें कर करके ना इनका बीपी फ्लक्चुएट करता रहता है। बस कर दे अम्मा ये बातें। अरे बेटा, जब फहमी का सोचती हूँ ना तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। खैर कमीनगी में वो कुछ कम नहीं थी, लेकिन है तो मेरी बेस्ट बडी ना। मेरी समझ से बाहर है तुम्हारी और भाभी की दोस्ती। कहाँ एक दूसरे की शक्ल देखने को भी रवादार नहीं थी, और अब मुकाबले पे मोहब्बत जताई जा रही है। अरशद साहब, ये मार्फत की बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। हाय हाय हाय, मेरा सर चकरा रहा है, हाय जमीन घूम रही है, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। अच्छा अभी ले जाते हैं, अब्बा इनको डॉक्टर के पास ले जाए चेकअप के लिए। बुलवाता हूँ अनस को, वो ले जाएगा तुम दोनों को। बस सोच रही है।
सॉरी। जला दिया मेरा हाथ। रियली सॉरी। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि यही ना कि जितना बुरा बताया था चाची ने उतना होने। शुक्र है नहीं चला। एग्जैक्टली। और इंटेलिजेंट भी हो, शायद इसीलिए जीपीए ज्यादा आता था मुझसे। फ्रेंडशिप होती तो दिल खोल के चीटिंग कराता था। लेकिन मैं अम्मा की तरह तुम्हें फंसाती नहीं। वैसे फंसा सकती भी नहीं हो, ठीक है ना? अच्छा, और ये खुशफहमी क्यों है तुम्हें? जो पहले से ही प्यार के जाल में फंसा हो उसे कोई क्या फंसाएगा? कौन सी मोहब्बत, कौन सा जाल? वही मोहब्बत, वही चाल जिसमें फंस गए तोता और मैना। निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। जो ना हुआ कभी वही अब हुआ, दिल मेरा था यही कहीं खो गया, कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रास्ता अब मेरा वो बन गया। हौले 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 दिल तेरा हो गया, हौले हौले दिल तेरा हो गया। सीखा ये दिल का लगाना, आँखों के रास्ते दिल में उतर जाना। बढ़ने लगी है जाने क्यों बेकरारियाँ, हमसे छुपाई जाए अब ना खुमारियाँ, कि अपने रंग में तूने मुझको रंग दिया, जो तेरा रास्ता अब मेरा वो बन गया। हौले 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 दिल तेरा हो गया। देवरानी जेठानी में सुलह क्या हुई, इनके लिए मैं हलीम बैठ के बनाऊं। शामत तो मेरी आई। इधर कौन सा सीन चल रहा भाई? क्या चल रहा है इधर? क्या चल रहा है भाई? काम करो अपना। वो तो हम कर ही लेंगे, पता तो चले यहाँ क्या हो रहा था। चंदा, अम्मी को चाय दो। लगता है मोहब्बत शोहब्बत की टल्ली बज गई, दोस्ती इनकी हुई, जिंदगी मेरी जहान। क्या चाहिए साहब जी? पानी चाहिए मुझे। लेना। और तुम ऐसा करो कि वो बेगम साहबा के लिए यखनी बना के ले जाओ। कमाल करते हैं साहब जी, अपने लिए भी कुछ बनवा लिया करें ना। कितने कमजोर हो गए हैं जब से पाकिस्तान आए। जल्दी जल्दी पिए। साहब जी क्या हुआ साहब?
कॉमेडी बहुत ज्यादा है। जुबी वैसे असल में है तू कॉपी कैट। मैं क्या बीमार हुई तूने भी बिस्तर संभाल लिया। ताई की टांगे दबा जा। फहमी अब तू मुझे कुछ भी कह, एक बात बताऊं, अब मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। काश मैं पहले ही बीमार पड़ जाती। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो फहमी? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ और है। देखा ही क्या है तुमने अभी? अच्छा सुन, वो शेख साहब याद है तुझे, जिनकी बेरी पे हम पत्थर मारा करते थे? अरे उन पत्थरों की वजह से तो उनके लंबू बेटे ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया था। क्या? नहीं। और इसने ऐसे कड़ाके निकाले थे उसके। वैसे मजा ही आ गया था। और तुझे याद है एक बार हमने अपने कॉलेज की बस की छत पे क्या किया था? झंडा लगाया था। और फिर प्रिंसिपल ने ऐसी बेइज्जती की हमारी इंग्लिश में। और तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त हमें इंग्लिश समझ में ही नहीं आई। लेकिन याद है तुझे वो जो काठी अंग्रेजनी थी सबिया, जो उसने तर्जमा करके सुनाया ना मुझे, तो मैंने क्या किया था? मैंने मरी हुई छिपकली मैडम की टेबल पे रख दिया। नहीं अल्लाह। वैसे जूबी तू बंदी बड़ी दलेर थी, जब भी तो दिन दहाड़े रेसिपीज चोरी करके अपना चैनल चला रही है। फहमी, ये हाथ की सफाई ना तुझसे ही सीखी है मैंने। वैसे खुदा की कसम तौबा है, ये वाली बातें आप दोनों ने पहले नहीं बताई हमें। आगे पीछे सारी लड़ाइयाँ बताई और ये नहीं बताया है। टाइम आपकी दवाई का वक्त भी हो गया है। चले जूबी, ये अपनी रोमा जैसी लड़की मुझे भी ढूंढ देना अन्नू के लिए। 10 दिन के अंदर अंदर मैंने वेडिंग खड़कानी है अपने अन्नू की। रिश्तेदारी में क्या अम्मा, ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या कहा? अरे इन मेडिसिन से ना मेरी कुव्वत समात पर असर पड़ा है। अरे कहीं मैं बहरी तो नहीं हो गई? बहरी नहीं हो गई हो आप अम्मा, बस करीब की नजर थोड़ी खराब लग रही है। टेस्ट करा लेंगे, ठीक हो जाएगी। ना भाई, अब जो 4 दिन रह गए ना, तेरे लिए लड़की तलाश करूंगी मैं। फहमी, वैसे एक लड़की है मेरे जहन में। सूफी। कौन है बताओ तो सही। अरे बताऊंगी, खानदान भी अच्छा है, मिलवाऊंगी तुम्हें उन लोगों से। कब मिलवाओगी? मुझे बताओ, लड़की का तो बताओ। इसका अच्छा नहीं लगता। बढ़ने लगी है जाने क्यों बेकरारियां। जो पहले से ही प्यार के जाल में फंसा हो, उसे कोई क्या फंसाएगा? कौन सी मोहब्बत? कौन सा जाल? वही मोहब्बत, वही जाल जिसमें फंस गए तो तौलाना। रंग दिया जो तेरा रिश्ता अब मेरा वो बन गया। हौले 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 दिल तेरा हो गया। रोमा, अरे यहाँ पर है। रोमा, देख जरा, कैसी है ये लड़की? हाँ, जल्दी से देख फटाफट। क्यों भाग गई है घर से? पागल हो गई है। मैंने पसंद की है अनस के लिए। देख तो सही कैसी है। एकदम जहर है। क्या हो गया? इतनी तो अच्छी लड़की है और भाभी को तो बहुत ही पसंद आई है। ये पसंद आई है? हाँ। क्या अच्छा है इसमें? ये आंखें देख, महंगी है क्या? पर नाक इतनी पकौड़े जैसी नाक ये बारिश में पैदा हुई थी। रोमा, क्या हो गया? वो तो इतनी तारीफें कर रही थी इसकी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। ताई अम्मा इसकी तारीफें करी। हाँ, मैं उनको बताती हूँ। आजकल की लड़कियों के ना ताई अम्मी को पता ही नहीं है। चले आप मेरे साथ। मगर ऐसे कैसे बोल? खा जाएंगी उसको जहेज वाली देखना। रुक तो सही रोमा। अनु, 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 ओए, अनु मैं माँ हूँ तेरी। अब इसे अकेला छोड़ दिया मुझे कब्र की तरह। अनु, अनु, अनु। माँ, आपको पानी दूं? नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, मुझे लाउंज में ले चल।
हाँ आ जाओ। कहाँ रह गया था तू? मैं तैयार हो रहा था माँ। माँ की कोई फिक्र नहीं तुझे। है ना माँ? मैं ठीक हो जाऊंगी नानू। जरूर अम्मा। बाप कहाँ है तेरा? तो आपको पता होगा ना। ये गया आपका घोड़ा भाईजान, मजा आ गया। क्या तीर की तरह सीधा किया आपने देवरानी और छिटानी को। अरशद अली कुछ भी कहो, आइडिया तुम्हारा था फहमीदा के ट्यूमर का। ट्यूमर भाभी को बहुत दिमाग मेरी बीवी का ठिकाने आ गया। कसम से तंग आ गए थे उनकी लड़ाई से हम। वैसे ये डॉक्टर इब्रार कब तक झूठ बोलेंगे हमारे कहने पर? भाई जब तक फहमीदा मान नहीं जाती अन्नू और रोमा की शादी के लिए। बेवकूफ बनाने में मजा। सुन लिया, सुन लिया, सुन लिया मैंने। फहमी तो मेरा मतलब है फहमीदा तो क़यामत तक नहीं मानेगी। अरे शर्म करो अरशद अली, तुमने अपनी इस पीली फटक छिपकली जैसी लड़की के लिए मेरे दिमाग में ट्यूमर करवा दिया। हाँ अरे दिखा दी ना अपनी बीवी जैसी घटिया औकात। छोड़ो मुझे। और नकली ड्रेस डिजाइनर, मुंह संभाल के बात कर। हाँ? अरे मैं तो अल्लाह के खौफ से एक मरने वाली की खिदमतें कर रही थी और अरे मरे मेरे दुश्मन जो मेरे सामने खड़े हैं। ये घटिया हरकत तुम्हारे इस घटिया शौहर ने की है। सुन लिया, सुन लिया अपनी भाभी की अकवालत जरी क्या कह रही है ये? मैं तो तुम्हारे छुआरे की गुठली जैसे बेटे पे छोड़ती भी नहीं। अरे मेरे बेटे के बारे में बात करने से पहले अपनी ये दुनिया जहान की निकम्मी फुअड़ लड़ाका जेट तैयारा जैसी बेटी के बारे में सोच लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ इसका ढंग का रिश्ता कभी नहीं आएगा। मैंने कह दिया ना, छोड़ो मुझे। भाईजान तो चुप कराए ना। चुप करवा दो फहमीदा, चुप करो, ज्यादा फजूल बातें मत करो। अरे आपको तो मैं बाद में पूछूंगी। आपने अपने रिश्तेदारों को मेरे सीने पर मोंग डालने के लिए बिठा लिया। सुन लिया अपनी नागन भावत का जरीना ले जा। किसी चंदारे कि ये देखे हमें यहाँ से बाहर निकाले। अरे खड़े हो जाए, चले अपने पोर्शन में खड़े हो। हमें भी नहीं जरूरत है ऐसे रिश्तेदारों की। चले। अरे बड़े ड्रामे रचा रहे थे आप बैठकर अपने भाई के साथ। घटिया किस्म का भाई, घटिया किस्म की उसकी औलाद। चलो अंदर, चलो अंदर, अंदर ले चलो, चलो चलो। नहीं जाऊंगी अंदर। यार चलो अंदर, चलो अंदर चलो। अरे एक तरफ जूबी और एक तरफ सांप हो। मैं तो कहती हूँ कि पहले इस जुबैदा का सर कुचलना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा। तुम तो अपनी चोंच बंद रखो। और अम्मा इसमें चची का क्या कसूर है? रहे ना तुम अपनी माँ की तरफ भोले के भोले। अरे अरशद को ये पट्टी उसी ने पढ़ाई होगी। हाँ ना बेगम साहिबा, छोटे साहब तो शक्ल से इतने भोले लगते हैं ना। जितना जहरीला मादा तेरी ताई अम्मी के दिमाग में भरा हुआ है ना, इंशाल्लाह उस हिसाब से तो उसे बहुत जल्दी ट्यूमर हो जाएगा। और अगर वो मर गई ना तो उसके आखिरी दीदार के लिए भी नहीं जाऊंगी मैं। ऐसे तो ना कहे अम्मी। अरे क्यों ना कहूँ, अपना कुकिंग चैनल छोड़कर दुनिया जहान की यखनियां बना बना के पिला दी मैंने उस औरत को। और उसके हाथ पांव दबा दबा के मेरे हाथों की हथेलियां तक गई हैं। लेकिन सिला क्या मिला? अब समझ में आया। अरे ये सारी खिदमतें अपनी फुअड़ बेटी को तुम्हारे गले का हार बनाने के लिए कर रही थी तुम्हारी चची। तौबा तौबा, बीए की डिग्री तो मिल ना सकी, लेकिन चालाकी और मक्कारी में पीएचडी कर रखी है तुम्हारी चची ने। आप खामखा बदगुमान हो रही हैं अम्मा। अरे तू किस चैनल पर चल रहा है? तबीयत तो ठीक है तेरी, ये चच्ची की हमदर्दी का बड़ा बुखार चढ़ रहा है तुझे। अम्मा सारा ड्रामा किया तो चचा ने और अब्बा ने, गुस्सा आप चची पे कर रही हैं, सही है क्या? क्यों ना करूं गुस्सा? उस औरत ने मेरे सौरे किए किराए पे झाड़ू फेर दिए। अरे ये भी ना सोचा कि आला ज़र्फी का मुजाहरा सिर्फ जूबी ही क्यों करे। अम्मी आप ये भी तो देखे ना कि उनके साथ भी तो झूठ बोला गया है। ऐसे तो नेचुरल रिएक्शन सबका ही होता है। अच्छा, नेचुरल रिएक्शन, जहां गधा घोड़ा जो सामने आए सबको एक ही समझा जाए। और एक बात बता कि तू आजकल अपनी ताई की बड़ी हिमायत ले रही है। हाँ, तेरे दिमाग में भी कोई कीड़ा तो नहीं घुस गया? नहीं, मैं तो वैसे ही बात कर रही थी अम्मी। चंदा को देखती हूँ, कहा चाय पीनी है ना, चाय पीते हैं। सूबी तो मुझे उल्टा लटका देगी भाईजान। और फहमीदा तो मुझे डायरेक्ट गोली मारेगी यार। आगे ने बनी घूम रही है दोनों घर में। अरे यार अरशद, मेरी मानो,
मैं तो कहता हूँ कि बस टिकट कटवाते और जान बचाकर यहाँ से निकलते। भाईजान पीछे पानीपत का मैदान बन जाएगा, हमें यहीं रह के बर्दाश्त करना पड़ेगा। साहब जी बड़ा पारा है ये बेगम साहिबा का। अरे कौन सी वाली कहा? अरे दोनों ही धुआं छोड़ने वाला इंजन बनी हुई। मैं तो कहती हूँ आप दोनों ना जन्नती हैं। तौबा कैसी बदज़बान औरतों के साथ गुजारा कर रहे हैं। फजूल बातें मत करो, मैं जरा रूबी को देख जाओ। वो चाय पिए ना, बहुत मोहब्बत से बनाई है आपके लिए। अच्छा, आजकल तुम्हारी मोहब्बत कुछ ज्यादा नहीं उमड़ रही। आपने कभी मोहब्बत की हो तो आपको पता चले ना साहब। क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो थोड़ा सा बस अरे तुम्हारा दुपट्टा खराब हो जाएगा। और जो मेरा दिल खराब हो रहा है आपके इस तरह करने से। चन्ना आई, ऊपर आओ, बर्तनों का ढेर लगा है। छत पर मिलने आ सकते हो क्या? इनका अलग चलता है। पर ये तो रिश्तेदार है ना। चल जाते हैं। चच्ची ने देख लिया तो टांगे तोड़ देंगी तुम्हारी। मेरी टांगों की फिक्र छोड़ो, ताई से मुंह छुपा कर छत पर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। बड़ी जल्दी है तुम्हें मुझसे मिलने की? हवा के घोड़े पे तो खैर तुम भी सवार हो। अम्मा सख्त खफा है। अच्छा, तो ये बताने के लिए तुम यहाँ पर आए? ये बताने के लिए कि अम्मा की मिसेस खान से सुलह हो गई है और कल एक फैमिली आ रही है मुझे मेरे प्रपोजल के लिए देखने के लिए। तो तुम्हें कोई एतराज नहीं? मुझे क्यों एतराज है? सोच लो। सोच लिया। कायम रहना अपनी बात पे। ऐसी वैसी गाइस, तो ये था दिल तेरा हो गया टेलीफिल्म का ये सेकंड पार्ट था और काफी अच्छा लगा हमें ये वाला पार्ट। काफी मजा भी आया। कॉमेडी काफी अच्छी है और काफी अच्छा लगता है देख के, और मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और मजा आने वाला है। तो ओके गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइए, और चैनल में नए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।